हेलो एवरीवन, मैं राहुल एडवांसिंग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज 1.5 मैंने कराई थी। आज हम लोग 1.6 पे बात करेंगे, नंबर सिस्टम चैप्टर नंबर फर्स्ट। तो आज हम किस पे बात करेंगे? एक्सरसाइज आपकी कौन सी है? 1.6 जो एक्सपोनेंट पावर एक्सपोनेंट पे बेस है। चलिए हम लोग बिना बात करे हुए अपने सिलेबस की ओर चलते हैं। आपका एक क्वेश्चन दिया गया है, आपको इस प्रकार से मिल जाएगा 64 पे पावर 3 लिखा है। क्या लिखा है? 64 की पावर 1/3। तो इसको हमें सॉल्व करना है। आप लोग याद रखना, अगर पावर के ऊपर पावर होता है तो क्या हो जाता है? मल्टीप्लाई हो जाती है। डिजिट क्या हो जाती है? मल्टीप्लाई। अगर पावर के ऊपर पावर कुछ भी लगा हो, जैसे 2 की पावर 2 है, ठीक है, कब ऐसा कब होगा? जब होल ब्रैकेट के अंदर ऐसा होगा। ठीक, देखिए आप लोग समझने की कोशिश करिए। अगर ऐसा हो तो इसका मतलब क्या होगा कि पावर के ऊपर पावर लगी है तो ये क्या है? ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। किस हो जाएंगी? मल्टीप्लाई में। क्या कह सकते हैं? 2 इंटू 4 हो जाएगा। समझ आया? तो इस पे आते हैं। अच्छा, आप ये देखिए 64 को जितना यहां होगा ये उसी फॉर्म में टूटेगा। किसमें टूटेगा? उसी। अगर यहाँ 3 है तो ये भी किसी का पेयर 3 बनेगा। देखिए 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64 आया 64। तो इसको हम क्या कह सकते हैं कि 4 की पावर 3 कह सकते हैं भाई, क्योंकि 4 इंटू 4 इंटू 4 4 की पावर 3 होता है। तो इस 64 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 4 की पावर 3 लिख दिया, जिसका होल पावर कितना लिखा था? 1/3। अब आगे देखिए क्या लिखा? 1/3। अब इसको हम क्या करें? मैंने अभी बताया है, पावर के ऊपर अगर पावर लगी हो तो पावर किसमें हो जाती है? मल्टीप्लाई में। बस आप वही कर दीजिए, 3 मल्टीप्लाई 1/3। इस 3 चीज कट जाएगा, आंसर क्या आएगा? 1, वो सॉरी 4 आंसर आएगा। तो समझ में आया होगा। 64 का किसका पेयर बनेगा? 4 क्यूब का। 4 क्यूब लिखा अपॉन 1/3, पावर लगी थी। पावर के ऊपर पावर ब्रैकेट में लगी हो, क्या हो जाता है? मल्टीप्लाई हो जाता है। मल्टीप्लाई कर दिया, 3 1 जा 3 कट गया, 4 की पावर 1 मतलब 4 आंसर आया। समझ में आया होगा आप लोगों को। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, एनसीईआरटी का ही लेते हैं। क्या है सेकंड क्वेश्चन? 32 1/5, 32 पावर 1/5, ये क्वेश्चन है आपका। मैंने क्या बताया था? ये किसी में भी अगर टूटेगा तो पावर 5 बनाएगा। अगर नहीं आता तो ये किसका पावर 5 बनेगा? तो आप एलसीएम ले लीजिएगा। यहां से भी आपको निकल के आ जाएगा। ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा, नहीं तो आप ऐसे ब्रेक करके देख सकते हो। तो देखिए 2 1 जा 2 2 जा 4 4 2 जा 16, 16 2 जा 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 2 जा 32 आया समझ में? तो इसको क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 5। 32 को क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 5 लिख सकते हैं। अब होल पावर कितना लगा हुआ है? 1/5। तो ये इसको क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 1/5, 5 से 5 कटेगा, 2 की पावर 1 इक्वल टू 2। तो हमारा आंसर क्या आएगा? 2। इस प्रकार से ये हो गया। तो आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। आगे चलते हैं। तो इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चन आप 1 2 3 पार्ट जो रहेंगे वो आप लोग कर लीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन में लिखा है 9 की पावर 3/2। क्या लिखा है? 9 की पावर, सेकंड का फर्स्ट है ये, 9 की पावर 3/2। क्या लिखा है? 9 की पावर 3/2 लिखा है। मैंने भी क्या बताया था? नीचे का हमेशा ध्यान रखना, डिनोमिनेटर जो है उसी को आप हमेशा ध्यान रखना। ये 9 ऐसा डिजिट है, किसी ऐसे पेयर में टूटेगा, किसी ऐसे का स्क्वायर बनेगा या क्यूब बनेगा, जो कुछ बनेगा 2 को देख के। देखिए मैंने क्या था? डिनोमिनेटर को, अगर यहाँ स्क्वायर मतलब 2 है तो ये भी किसी का 2 में ही टूटेगा। तो क्या कह सकते हैं? आपको पता है 3 का स्क्वायर होता है 2 में टूट गया, 3 का स्क्वायर इंटू 3/2 बन गया पावर। अब देखिए मैंने क्या था? पावर को इंटू पावर हो जाएगा मल्टीप्लाई में। तो 3 की पावर 2 इंटू 3/2, 2 से 2 कटेगा, 3 की पावर 3 इक्वल टू क्या बनेगा? 27 आया समझ में? देखिए 9 हमने किसमें तोड़ दिया? क्वेश्चन आपका ये था 9 की पावर 3/2। हमने क्या होता है? जो यहां होगा डिनोमिनेटर को आप देखना पड़ेगा हमेशा कि डिनोमिनेटर में जितना होगा पावर उसी में बनेगी। तो 3 की पावर 2 में बनाना, क्यों? डिनोमिनेटर तो 3 इंटू 3 कर दिया, 6 9 आया, तो 3 इंटू 2
3 की पावर 2 के ऊपर पावर 3/2। पावर से पावर मैंने क्या बताया था, हमेशा मल्टीप्लाई हो जाती है, मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से 2 कट गया, 3 की पावर 3 बचा, 27 आया आपको समझ में। चलिए आगे चलते हैं, कुछ और क्वेश्चन लेते हैं। चलिए एक लिखा है 16 की पावर 3/4। ये एक और क्वेश्चन दिया आपका एनसीईआरटी का ही, 125 की पावर -1/3। ये कुछ दो क्वेश्चन लेते हैं, पहले इन पे बात करते हैं। देखिए क्या लिखा है, 16 की पावर 3/4। मैंने क्या बताया था, डिनोमिनेटर आप पकड़ो, डिनोमिनेटर कितना है 4 है, तो ये इस ऐसे टूटेगा जिसकी पावर क्या बनेगी 4 बनेगी। हमें इसका एलसीएम के माध्यम से कर सकते हैं, आप किसके पैटर्न से, एलसीएम के द्वारा भी कर सकते हैं। नहीं तो आपको पता होना है 2 की पावर 4, 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 टू जा 16। तो क्या निकल के आया कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 टू जा 16। तो इसको क्या कर सकते हैं, 2 की पावर 4 की होल पावर 3/4। आया समझ में। मैंने ही बताया था पावर से ऊपर पावर होगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3/4, 4 से 4 कटेगा, 2 की पावर 3 × 8। आया समझ में, ठीक है, यहां तक समझ हो गया आपको। चलते इस पे, देखिए ये क्या लिखा, 125 की पावर -1/3। यहां माइनस से ध्यान रखना। देखिए मैंने क्या था, डिनोमिनेटर को आप पकड़ो, ये ऐसा पेड़ टूटेगा जिसकी पावर 3 होगा। आपको पता है 125 किसका क्यूब होता, 5 का होता, नहीं आता आप लोग निकाल सकते हो एलसीएम के माध्यम से। तो 5 की पावर 1/3 की होल पावर 1/3। अब मैंने क्या था, पावर इंटू पावर करोगे डिवाइड हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। माइनस को लेके चलिए, माइनस लगा 3 × 3। अब देखिए ये लिखा है 5 की पावर -1। अगर ऐसा आ जाए तो हमेशा आप ये फॉर्म होती है, आप लोग यहां देखिएगा, अभी एक्सपोनेंट में क्या फॉर्म होती है, a की पावर -m। क्या होता है, a की पावर -m, इसको लिखते हैं 1/a की पावर m। क्या लिखते हैं, 1/a की पावर m। अब ये वाला डिनोट देखो किसको कर रहा है, सेम कर रहा है, a की पावर -m, तो 5 की पावर -m, तो ये किसको क्या होगा, a की पावर -m इक्वल टू 1/a की पावर m। यही हो गया। तो इसको कैसे लिख सकते, इसको इसी फॉर्म में भी लिख सकते हैं, 1/5 बार 1 तो मतलब 1/5। आया समझ। इस प्रकार से मैंने आपके कुछ क्वेश्चन कराए हैं। आप जितने भी क्वेश्चन एनसीईआरटी की बुक से मिलेंगे 1.6 आप लोग करने की कोशिश करिएगा। इसके अलावा जितने भी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में समझाने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।